काम करने जाते तो बस से तकलीफ तो होते रहे। अब तो आराम करने वाले। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी का दी शहनवाज़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ़िलहाल दोस्तों अभी हम बुड़वल जंक्शन पर मौजूद हैं और आज तारीख है 26 मई 2026। काफ़ी ऐतिहासिक दिन, काफ़ी ऐतिहासिक तारीख। जी हाँ दोस्तों, जिस पल का काफ़ी लंबे समय से यात्रियों को इंतज़ार था, आखिरकार वो घड़ी आज आ चुकी है। हम बात करने जा रहे हैं नकहा जंगल डालीगंज पैसेंजर ट्रेन के बारे में। तो आज 26 मई को गोंडा से डालीगंज के बीच में इस ट्रेन का उद्घाटन किया गया है और ट्रेन दोपहर के 12:30 पर गोंडा से डालीगंज के लिए निकल चुकी है। तो लगभग 6 साल के बाद एक बार फिर से इस रूट पर जो पैसेंजर ट्रेन की सेवा है वो फाइनली अब शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, आज गोंडा से इस ट्रेन का उद्घाटन किया गया है डालीगंज के लिए और नियमित रूप से गाड़ी संख्या 5561 नकहा जंगल डालीगंज पैसेंजर व 5562 डालीगंज नकहा जंगल पैसेंजर ट्रेन का संचालन डालीगंज से आज 26 मई से ही 5562 के नंबर से किया जाएगा और कल 27 मई से नकहा जंगल से 5561 के नंबर से यह ट्रेन शुरू हो जाएगी। तो हम आपको इस ट्रेन की यात्रा बुड़वल जंक्शन से डालीगंज तक दिखाएंगे और फर्स्ट टाइम इस रूट को भी एक्सप्लोर करेंगे। चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं ट्रेन का अराइवल। फिर शुरू करते हैं अपने जर्नी को बुड़वल जंक्शन से डालीगंज के लिए। दोस्तों ये है बुड़वल जंक्शन का मेन एंट्री गेट। तो चलते हैं अंदर, लेते हैं टिकट, फिर अपने सफ़र को शुरू करते हैं बुड़वल जंक्शन से डालीगंज के लिए और आपको बताएंगे कितना टिकट का प्राइस रहने वाला है बुड़वल से डालीगंज का और कितनी दूरी रहेगी इस सफ़र की। तो चलते हैं टिकट काउंटर पे और लेते हैं टिकट को। ये है बुड़वल जंक्शन की बिल्डिंग और अंदर बना हुआ है टिकट काउंटर। यहाँ पे आपको कई सारी जो जानकारियाँ हैं वो मिल जाएंगी बाहर। और सामने बना हुआ है अपना टिकट काउंटर बुड़वल जंक्शन रेलवे स्टेशन का और यहीं पर वेटिंग हॉल बना हुआ है छोटा सा। तो कई सारी यहाँ पर बेंचेस पड़ी हैं यात्रियों की सुविधा को देखते हुए और काफ़ी सारे यात्री यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये है बुड़वल जंक्शन की समय सारणी। वर्तमान समय में यहाँ से 14 जोड़ी ट्रेनों का आवागमन होता है, यानी कि 14 ट्रेनें आती व जाती हैं और अब एक पैसेंजर ट्रेन और बढ़ चुकी है बुड़वल जंक्शन के रास्ते डालीगंज से नकहा जंगल के बीच में 5561 पब्लिक 5562। तो टोटल 15 जोड़ी ट्रेनों का आगमन बुड़वल जंक्शन के रास्ते होने लगेगा। दोस्तों ये है बुड़वल जंक्शन की किराया सूची। बुड़वल जंक्शन से अलग अलग स्टेशनों का कितना किराया रहने वाला है पैसेंजर व मेल एक्सप्रेस का। यहाँ पर भी आपको कई सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं बुड़वल जंक्शन से जुड़ी हुई। बुड़वल जंक्शन को स्किप करते हुए अमृतसर कोलकाता 04624 यह एक स्पेशल ट्रेन है, सीतापुर जंक्शन के रास्ते चलती है और बुड़वल को स्किप करते हुए गोंडा की तरफ बढ़ती हुई। तो आप लोग इसकी व्यू देखिए इस स्पेशल ट्रेन का बुड़वल जंक्शन से। अमृतसर कोलकाता इसके बुड़वल। दोस्तों बुड़वल जंक्शन से हमने अपना टिकट ले लिया है डालीगंज जंक्शन के लिए। तो 20 रुपये का आपको टिकट मिलेगा अगर आप बुड़वल जंक्शन से यात्रा करते हैं डालीगंज जंक्शन के लिए और लगभग दूरी रहने वाली है 57 किलोमीटर के आसपास। और आपको बता दें, जब हम टिकट लेने काउंटर पर गए तो काउंटर वाले भैया ने बताया कि आप पहले पैसेंजर हैं
जो बुड़वल से टिकट ले रहे हैं डालीगंज के लिए इस उद्घाटन विशेष ट्रेन का। दोस्तों आप सभी को बता दें बुड़वल को जंक्शन किस लिए कहते हैं। सामने आपको बुड़वल जंक्शन से गोंडा जंक्शन की तरफ रेलवे ट्रैक जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और इस साइड आपको बुड़वल जंक्शन से सीतापुर जंक्शन व लखनऊ की तरफ रेलवे ट्रैक जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। राइट हैंड पर ट्रैक जाता है सीतापुर जंक्शन की साइड और लेफ़्ट हैंड पर ट्रैक जाता है लखनऊ जंक्शन की तरफ। तो इसलिए बुड़वल को जंक्शन कहते हैं। यह 3 रूट का जंक्शन है। तो हमको बुड़वल जंक्शन पर मिल चुके हैं हमारे सब्सक्राइबर मानस भाई, और मानस भाई भी आज अपने साथ इस उद्घाटन विशेष ट्रेन में यात्रा करेंगे डालीगंज जंक्शन तक। तो मानस भाई हमारे सब्सक्राइबर को आप बताओ कि आप हमारी वीडियो कब से देख रहे हो और कैसे आप हमको जान गए यहाँ पर। हम इनको यूट्यूब से कांटेक्ट किए, यूट्यूब से इनके वीडियोस देखते थे। सीतापुर पे ये रहने वाले हैं और इनके आज हम 1-2 साल से इनकी वीडियो देख रहे हैं। तो आज आपने हमसे मुलाकात कर ली बुड़वल में है। कैसा लगा मुलाकात करके? मुलाकात करके आपसे बहुत बढ़िया लगा। तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे जब मिलते हैं लोग जब जर्नी के दौरान, तो आज अपने मानस भाई भी अपने साथ यात्रा करेंगे बुड़वल से डालीगंज तक। बुड़वल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर गोंडा डालीगंज 05065 उद्घाटन विशेष गाड़ी का आगमन होता हुआ फूल मालाओं से ट्रेन पूरी सजी हुई है, और WAP7 इस ट्रेन को आज लीड कर रहा है गोंडा से डालीगंज तक। तो आप लोग देख सकते हैं उद्घाटन विशेष ट्रेन की पहली झलक बुड़वल जंक्शन से हम आपको दिखा रहे हैं। गोंडा शेड का लोको इस ट्रेन को आज लीड कर रहा है। नकाहा जंगल डालीगंज, आपको यहाँ पर जो साइन बोर्ड है वो भी दिखाई दे रहा होगा। तो सारे उत्कृष्ट के कोच लगाए गए हैं इस उद्घाटन विशेष गाड़ी में। तो आज से एक और ट्रेन बढ़ चुकी है इस रूट पर। खासकर गोंडा से बुड़वल के बीच में अब 3 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों की सुविधा मिल चुकी है यात्रियों को। चलते हैं कोच के अंदर और शुरू करते हैं अपने सफ़र को बुड़वल जंक्शन से डालीगंज जंक्शन के लिए। तो ये है साइन बोर्ड नकाहा जंगल डालीगंज। चलते हैं दोस्तों उद्घाटन विशेष ट्रेन के अंदर और आपको दिखाते हैं ट्रेन के अंदर का हाल। तो ये है अपनी गोंडा डालीगंज उद्घाटन विशेष ट्रेन 05065। फ़िलहाल अभी जो ट्रेन है वो लगभग खाली है, क्योंकि अभी लोगों को जानकारी नहीं है। और आज इस ट्रेन का उद्घाटन किया गया है गोंडा से डालीगंज के लिए, और कुछ पैसेंजर हमारे साथ आज इस ट्रेन में सफ़र भी कर रहे हैं बुड़वल जंक्शन से। तो इनसे पूछेंगे कि कैसा फील हो रहा है, क्योंकि लगभग 6 साल के बाद जो ट्रेन सेवा है वो शुरू हुई है इस रूट पर। तो बुड़वल जंक्शन से अपनी ट्रेन का डिपार्चर सिग्नल हो चुका है, और फर्स्ट टाइम आज हम इस रूट को एक्सप्लोर करेंगे। तो बुड़वल जंक्शन पर स्लीपर का भी काम होता है, यानी कि यहाँ पर स्लीपर की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। काफ़ी सारे मात्रा में आपको यहाँ पर जो स्लीपर हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। बुड़वल जंक्शन को बोलते हैं बाय बाय, और शुरू करते हैं अपने सफ़र को डालीगंज के लिए। तो फूल मालाओं से ट्रेन को सजाया गया है। बाय बाय बुड़वल जंक्शन। हमारी ट्रेन लखनऊ वाले ट्रैक पर आ चुकी है, और सामने राइट हैंड की तरफ आपको सीतापुर जंक्शन की तरफ रेलवे ट्रैक जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो बुड़वल 3 रूट का जंक्शन है, जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। तो सामने दूर पर आपको सीतापुर जंक्शन की तरफ कर्व लेते हुए ट्रैक जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और हम बढ़ चुके हैं बुड़वल से लखनऊ वाले ट्रैक पर। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं 05065 गोंडा डालीगंज उद्घाटन विशेष ट्रेन के अंदर, और मेरे साथ कुछ पैसेंजर यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। दिखाओ भैया ज़रा।
तो हम इन पैसेंजर से पूछेंगे कि आज ये ट्रेन जो चली है गोंडा से डालीगंज के लिए और कल से यह ट्रेन नगहा जंगल से डायरेक्ट चलेगी डालीगंज के लिए। तो भैया आप ये बताइए कि पहले आप कहाँ रहते हैं और कैसा फील हो रहा है आज ये ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं? बहुत क्षेत्र किरपुर में रहते हैं। तो ये ट्रेन कब से ट्रेन बनती है? ये लॉकडाउन से पहले हाँ लॉकडाउन से आराम मिलेगा ना आपको? आराम तो है। तो जैसा कि हम प्रतिदिन लखनऊ काम करने जाते तो बस से तकलीफ तो होते रहे। अब तो आराम दिहाड़ी करने वाले आदमी भाई बहुत बड़ी व्यवस्था है आने जाने के लिए। आने जाने के लिए काफ़ी दिक्कत है। दिक्कत होती है लेकिन अब तो आराम तो भाई आराम हो रही है, सारे पैसेंजर का आराम है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया भी था कि लगभग 6 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से नकहा जंगल डालीगंज जो पैसेंजर ट्रेन की सुविधा है वो शुरू हो चुकी है, यानी कि जो ट्रेन सेवा है उसका शुभारम्भ हो गया है। और जो हमारे मजदूर भाई लोग हैं इनको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अभी तक इन लोगों को लखनऊ कानपुर जाने के लिए डायरेक्ट बस का सहारा लेना पड़ता था। अब पैसेंजर ट्रेनों के माध्यम से ये लोग किसी भी स्टेशन से इस ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं पैसेंजर ट्रेन का स्टॉप हर जगह होता है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि रेलवे ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से इस रूट पर पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया। मेरा इस वीडियो के माध्यम से रेलवे से यही निवेदन है कि इस रूट पर पैसेंजर ट्रेनों की संख्या और बढ़ाई जाए, जिससे कि यात्रियों को और आसानी हो सके सफ़र करने में। बुड़वल से निकलने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने पहले स्टॉप बिंदौरा रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ पर फ़िलहाल कोई भी पैसेंजर नज़र नहीं आ रहे हैं। पूरे ही प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी और फिर लोग इस ट्रेन में यात्रा करने लगेंगे। बिंदौरा रेलवे स्टेशन को मालगाड़ी स्किप करती हुई तो अब हम पहुंच चुके हैं रफ़ी नगर हॉल्ट पे। तो यहाँ पर भी आपको जो सन्नाटा है वो दिखाई दे रहा होगा। रफ़ी नगर हॉल्ट पे आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ आपको जो प्लेटफॉर्म हैं लो लेवल के वो मिल जाएंगे। रफ़ी नगर हॉल्ट पे गाड़ी का सिग्नल हो चुका है। पीछे आपको गार्ड साहब ग्रीन फ्लैग दिखाते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो ट्रेन हमारी निकल चुकी है रफ़ी नगर से। इस रूट पर फेंसिंग का भी काम काफ़ी तेज़ रफ्तार से किया जा रहा है। आपको दूर पर स्टील की जो फेंसिंग है वो नज़र आ रही होगी।
जहांगीराबाद राज हमारी ट्रेन अराइवल करती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन का आगमन होता हुआ जहांगीराबाद राज रेलवे स्टेशन पर हम आपको बुड़वल से डालीगंज के बीच में जितने भी स्टेशन व हॉल्ट पड़ेंगे सभी का व्यू दिखाएंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम भी इस रूट पर सफ़र कर रहे हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छी लोकेशन है इस रेलवे स्टेशन की। पास में ही आपको जो मकान वगैरह हैं वो दिखाई दे रहे होंगे, प्लेटफॉर्म से लगे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता होगा जो लोग यहाँ पर रहते हैं। ख़ासकर जो रेल फैन हैं उनके लिए एक अलग ही नज़ारा है ये। तो जहांगीराबाद राज रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को देखने के लिए कुछ लोग आए हैं, आप देख सकते हैं। दोपहर के 3:07 हो रहे हैं। तो हमारी ट्रेन निकल चुकी है जहांगीराबाद राज रेलवे स्टेशन से। दोस्तों खुशी देखिए लोगों में। तो सामने भैया इस ऐतिहासिक पल को अपने फ़ोन में कैद करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो काफ़ी खुशी का माहौल है लोगों में। सामने अयोध्या की तरफ से रूट आता हुआ और बाराबंकी जंक्शन पर बुड़वल वाला भी रूट मिलता हुआ। तो बाराबंकी जंक्शन 3 रूट का जंक्शन है और यहाँ से अयोध्या, बुड़वल और लखनऊ की तरफ रूट निकल जाते हैं। हमारी ट्रेन बाराबंकी जंक्शन पर अराइवल लेती हुई तीन 3:20 दोपहर के हो रहे हैं और अभी फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं बाराबंकी जंक्शन पर। बाराबंकी जंक्शन पर गंगा सतलुज एक्सप्रेस ट्रेन का आगमन होता हुआ 13307/13308 और हमारी ट्रेन भी आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और 2 नंबर पर अराइवल हो रहा है गंगा सतलुज का, धनबाद से चलकर फिरोजपुर को जाने वाली।
बाराबंकी जंक्शन से गोंडा डालीगंज उद्घाटन विशेष ट्रेन का डिपार्चर होता हुआ और सामने अपनी धनबाद फिरोजपुर एक्सप्रेस ट्रेन का भी डिपार्चर सिग्नल हो चुका है बाराबंकी जंक्शन से। तो बाराबंकी काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन है और यह उत्तर रेलवे में आता है। तो 2 ट्रेनों का बाराबंकी जंक्शन से डिपार्चर होता हुआ गंगा सतलुज एक्सप्रेस निकलती हुई बाराबंकी से। सफ़ेदाबाद रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन का अराइवल होता हुआ और इस रूट पर अब काम भी किया जा रहा है क्वाड्रपल का। आपने जर्नी के दौरान देखा है। तो सफ़ेदाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती हुई, फ़िलहाल जो प्लेटफॉर्म हैं वो सारे लो लेवल के बने हैं और अब यहाँ पर काम भी काफ़ी तेज़ रफ्तार से किया जा रहा है। तो सारे प्लेटफॉर्म आपको हाई लेवल के फ्यूचर में देखने को मिल जाएंगे। नया फुट ओवर ब्रिज भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। सफ़ेदाबाद रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन खड़ी है और सामने से आ रही है ओखा गोरखपुर एक्सप्रेस हमारी ट्रेन को क्रॉस करते हुए।
भाई साहब मज़ा आ गया, क्या इसके मारा है सफ़ेदाबाद को। तो फाइनली लंबे इंतज़ार के बाद हमारी उद्घाटन विशेष गाड़ी सफ़ेदाबाद रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है डालीगंज के लिए। तो काफ़ी तेज़ रफ्तार से आपने देखा ओखा गोरखपुर एक्सप्रेस सफ़ेदाबाद से निकली और हमने आपको वंदे भारत का भी व्यू दिखाया सफ़ेदाबाद के आउटर से। जितने भी ट्रेनों के क्रॉस हो रहे हैं हम आपको जर्नी के दौरान दिखा रहे हैं इस रूट के। तो सफ़ेदाबाद को बोलते हैं बाय बाय और बढ़ते हैं डालीगंज की तरफ। जगौर हॉल्ट पर हमारी ट्रेन पहुंचती हुई। तो यहाँ पर भी काम किया जा रहा है प्लेटफॉर्म को हाई लेवल का बनाने के लिए। तो काफ़ी तेज़ गति से यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। जगौर हॉल्ट से हमारी ट्रेन का डिपार्चर सिग्नल हो चुका है और अब आएगा मलहौर, फिर गोमती नगर, बादशाह नगर और फिर हम पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन डालीगंज जंक्शन। तो यहाँ पर भी फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, इसके लिए फाउंडेशन वगैरह बना लिए गए हैं। तो मलहौर आउटर पर हम खड़े हैं और सामने से कोई गाड़ी आती हुई बैक 7 के साथ, देखिए आप लोग क्रॉस का व्यू। उदयपुर सिटी कामाख्या एक्सप्रेस। मलहौर जंक्शन हम इंटर कर रहे हैं और सामने आपको 2 ट्रेनें खड़ी हुई दिखाई दे रही होंगी जो लखनऊ चारबाग की तरफ जाएंगी। मलहौर को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक जाता है लखनऊ चारबाग की तरफ, दूसरा ट्रैक ऐशबाग के रास्ते कानपुर की तरफ और
तीसरा ट्रैक जिस साइड से हम आ रहे हैं, यानी कि गोंडा की तरफ से हम आ ही रहे हैं। तो मल्होर जंक्शन पर गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस खड़ी है। मल्होर जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का आगमन होता हुआ और उस साइड जो ट्रैक है तो वो ट्रेनें जाती हैं लखनऊ एनआर की तरफ और हम जाएंगे लखनऊ एनआर की तरफ। तो फ़िलहाल अभी प्लेटफॉर्म का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। और सामने बन रही है मल्होर जंक्शन की नई बिल्डिंग। काफ़ी खूबसूरत सा कर्व है। हमारी ट्रेन पूरे कर्व पर खड़ी हुई है और इस साइड भी आपको ट्रैक पूरा कर्व लेते हुए दिखाई दे रहा होगा। मल्होर जंक्शन से ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। तो अब हम चल रहे हैं गोमती नगर की तरफ और सामने आपको काफ़ी बड़ा जो एरिया वो दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर काफ़ी सारा पानी भरा हुआ है। गोमती नगर की तरफ जब आप बढ़ेंगे मल्होर से और सामने खड़ी हुई है वंदे भारत की खाली रैक यार्ड में सैफ्रॉन कलर की। और ये खड़ी है गोरखपुर लालकुआं स्पेशल गाड़ी। लिखा हुआ है। घड़ी को काट तो दोस्तों अब हम पहुंच रहे हैं गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर। तो फर्स्ट टाइम हम इस रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े आपको यहाँ पर जो होटल वगैरह हैं वो मिल जाएंगे रुकने के लिए। ये है गोमती नगर
और शान से लहरता हुआ हमारे देश की शान हमारा तिरंगा। गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का अराइवल होता हुआ और सामने खड़ी हुई है फर्रुखाबाद छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन। और ये है गोमती नगर की नई बिल्डिंग, एकदम एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाई गई है। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर। तो एयरपोर्ट की तर्ज पर इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया है और पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अंतर्गत यह रेलवे स्टेशन आता है। फिलहाल हमें ट्रेन का डिपार्चर सिग्नल हो गया है, चलते हैं अंदर। गोमती नगर से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और अब आएगा अगला स्टेशन बादशाह नगर। फिर हम पहुंच जाएंगे डालीगंज जंक्शन पर। तो देखिए गोमती नगर से डिपार्चर व्यू गोंडा डालीगंज उद्घाटन विशेष ट्रेन का। दोस्तों शाम करीब 4:30 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारे ट्रेन का आगमन हो चुका है और चलते हैं ट्रेन के अंदर, क्योंकि ट्रेन का सिग्नल भी हो गया है। तो दिखाते हैं आपको डिपार्चर भी बादशाह नगर से। बादशाह नगर से उद्घाटन विशेष ट्रेन निकल चुकी है और सामने आपको लखनऊ मेट्रो का जो रेलवे ट्रैक है वो दिखाई दे रहा होगा। अभी आपको दिखाते हैं। ये है अपना लखनऊ मेट्रो का रेलवे ट्रैक, आप देख सकते हैं। लखनऊ मेट्रो के नीचे से निकलते हुए
फाइनली हम पहुंच रहे हैं डालीगंज जंक्शन पर और सामने आपको सीतापुर जंक्शन की तरफ से रेलवे ट्रैक आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। डालीगंज को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से 3 रेल रूट निकलते हैं। जिस रूट से हम आ रहे हैं यानी कि गोंडा की तरफ से हम आ ही रहे हैं और सामने से सीतापुर की तरफ से ट्रैक आता हुआ और डालीगंज से एक ट्रैक चला जाता है ऐशबाग होते हुए कानपुर की तरफ। तो 3 रूट का जंक्शन है डालीगंज और अभी हम इसी ट्रैक पर जाएंगे सीतापुर 12-107 LTT सीतापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से। तो डालीगंज जंक्शन पर ट्रेन हमारी पहुंचती हुई देखिए भैया। तो डालीगंज के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उद्घाटन विशेष गाड़ी का अराइवल हो रहा है और सामने ट्रेन्स एंड ट्रेवल के यूट्यूब क्रिएटर रतन सर इस उद्घाटन विशेष ट्रेन को कैप्चर करते हुए, हेलो सर। तो रतन सर इस उद्घाटन विशेष ट्रेन को कैप्चर करते हुए तो काफ़ी अच्छा लगता है जब इस ऐतिहासिक पल को लोग अपने फ़ोन में कैद करते हैं ताकि हम सभी के माध्यम से लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो फाइनली डालीगंज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपनी ट्रेन अराइवल करती हुई और आज से ही गाड़ी संख्या 55-062 डालीगंज नकाहा जंगल पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा नियमित तौर से। गोरखपुर लखनऊ गोरखपुर पाटलिपुत्र इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन निकलती हुई डालीगंज जंक्शन से। हाँ भाई दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं डालीगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और करीब शाम के 4:45 बज रहे हैं और इस ट्रेन का डालीगंज जंक्शन पर आने का समय शाम के 4 बजे का था। फ़िलहाल 45 मिनट की देरी के साथ कार्टन विशेष गाड़ी डालीगंज जंक्शन पर पहुंच चुकी है और आज से ही 55-062 डालीगंज जंक्शन नकाहा जंगल सवारी गाड़ी का संचालन नियमित तौर से शुरू हो जाएगा और यहाँ पर लोगों की जो संटिंग है वो भी होने जा रही है, यानी कि लोगों डिकपल होने जा रहा है और लगेगा गोंडा की तरफ। तो काफ़ी अच्छा जर्नी एक्सपीरियंस रहा इस उद्घाटन विशेष गाड़ी में और उम्मीद है आपको यह ट्रेन जर्नी जरूर पसंद आई होगी। यहाँ पर आपको नया नवेला डालीगंज नकाहा जंगल का साइन बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा इस सवारी गाड़ी पे।